समन संघ पिछले लगभग पौने 5 साल से चल रहा है। 21 मई 2000 या 5 मई 2021 से वो शुरू हुआ है और अभी तक निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो समन संघ की खासियत ये है कि ये निरंतर चलता है और चलता रहेगा। कोई इसको कितनी भी कोशिश करे इसको मिटाने की या इसके प्रति बदनाम करने की, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि समन संघ इंसान के मन का मैल दूर करता है। जैसा कि धम्मपद की गाथा में तथागत कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज अगर इंसान को जिंदगी में क्या करनी चाहिए, तो अपने मैल मैल को साफ करना चाहिए, मन के मैल को। और बाबा साहब आम्बेडकर ने, जिन्होंने तो ये पूरा उनका निचोड़ जो था फिलोसॉफी का, इसी के ऊपर आधारित था। उनका एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान के अस्तित्व का अंतिम हेतु या उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो अपने मन का मैल दुरुस्त करे, अपने मन का विकास करे। और ये केवल ये एक भारत के लिए नहीं था, ये सारी दुनिया के जितने भी लोग होंगे उन सभी के लिए उन्होंने कहा है। और ये थेरी जो है, ये थेरी महासमणों के पहले पुराने जो आचार विचार और संस्कार से चली आ रही है विचारधारा है, और इसी को हमको बरकरार कर रखना है। अन्यथा क्या होगा कि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि कोई चीज हमारे पास अच्छी मिल जाती है, पर हमारा अज्ञान कहो, जिसको अविद्या कहा है पाली में, या फिर ज्योतिराव फूले ने उसको कहा है अशिक्षा, मतलब ज्ञान शिक्षा का नहीं होना। और कबीर ने भी उसको कहा है कि अगर दूसरों की बुराई करते रहोगे तो आप अज्ञान में ही पड़ते रहोगे। और बाबा साहब ने तो शिक्षित बनो ये पहला ही संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो सारे जितने भी महासमंद पुरखे हमारे एक जैसी ही बात करते हैं। और संत रविदास जी ने भी कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सारा कुछ है कबीर का, संत रविदास का, समन अशोक सम्राट का, इनका तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसी के ऊपर आधारित था कि जो जो समन चीज है, समन शब्द है, इसका अर्थ ही उन्होंने अपने शिलालेखों में रखा है। तो एक 9 नंबर का शिलालेख है सम्राट अशोक का, उसका मैं सार बताता हूँ। शिलालेख नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा दीर्घ शिलालेख है। तो उसमें 9वें शिलालेख में वो कहते हैं कि इंसान को समन किस तरीके से बनाया जा सकता है। समन यानी समता में सोचने वाला व्यक्ति, जो कि दूसरों की बुराइयां करेगा ही नहीं। और जब तक वो दूसरों की बुराई करके अगर जिएगा तो वो समन्वय स्थापित कर ही नहीं सकता। तो 9th रॉक एडिक्ट में 9वां जो शिलालेख है उनका, उसमें वो कहते हैं कि लोग तरह तरह के समारंभों का आयोजन करते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई बीमारी से अगर निकल गया तो उसके लिए कोई समारंभ करते हैं। कोई लड़के लड़कियों की शादियां करते हैं हम लोग, या पुत्र पुत्रियों की, उसके लिए बच्चे के जन्म के प्रसंग के ऊपर, या कोई प्रवास करने या सफर के लिए निकल पड़ते हैं, टूरिज्म के लिए निकल पड़ते हैं, या फिर वहां से वहां आ जाते हैं, तो ये समारंभ करते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के समारंभ करने को ही भला या पुण्य का काम बताते हैं। लेकिन सम्राट अशोक अपने 9वें शिलालेख में कहते हैं कि असल में सब दान धम्म दान जीनाती, मतलब धम्म का दान अगर आप दूसरों को देते रहोगे, धम्म क्या है, तो सील समाधि प्रज्ञा है। सील के 3 भाग है, 3 भाग समाधि के है और 2 भाग प्रज्ञा के है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में तथागत बुद्ध ने ये कहा था कि ये जो अरि अठंडगी को मग्गो सम्मपय्याय पश्यति, जो 8 अंगों का मार्ग उसका पालन करेगा वो प्रज्ञा में विकसित होगा, और वही व्यक्ति समन्वय को प्राप्त हो सकता है। ये उन्होंने अजात शत्रु जो राजा महाराजा थे, उनको सामय्य फल सूत्र, मतलब समन्वय का फल कैसे मिलता है, इसमें ये बात कही है। और इसी बात को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सम्राट अशोक ने लागू किया है। वो कहते कि असली काम क्या है, असली समारंभ क्या होना चाहिए, तो कहते हैं कि धम्म का काम करो। धम्म यानी निसर्ग के नियम का प्रचार प्रसार करने का काम करो। और आगे कहते हैं कि दास, आपके आपके जो दास है, मतलब नौकर चाकर लोग हैं या सेवक है, ऐसे लोगों के लिए और गुरुजनों के लिए, माता पिताओं के लिए, इनके भलाई के लिए अगर आप काम करोगे और उनको अच्छे रास्ते पे लाने के लिए कोशिश करोगे, या माता पिता ने आपके ऊपर बहुत मेहनत करके आपको
बड़ा है, अच्छा किया है, आपको अच्छी जिंदगी दी है, तो उनके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार करने के लिए आपके ज्यादातर ये समारंभ होने चाहिए। तो केवल वो इतना ही नहीं करते, गुरुजन, माता पिता, सेवक, दास, महिलाएं और श्रमण, और इसमें वमन भी लिखा है, समन और वमन, इन लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से दान दिया करो। उन्होंने दान देने देते वक्त ये एक बात की खबरदारी करने को भी कहा है, रखने को भी कहा है। कौन सी खबरदारी? तो कहते कि पहले जिनको आप दान दे रहे हो उनको पहले जांच लो कि कहीं मेरा दान जो मैं दे रहा हूँ सामने वाला व्यक्ति उसके लिए पात्र है या नहीं है। इसीलिए बोलते हैं वो कि असेवना च बालानम पंडितानंद च सेवना, जिसको मतलब आपको उसी की संगत करना है जो पूजा के पात्र है, मतलब जो सीलों का पालन करता हो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता हो, या समन्वय के रास्ते पर दूसरों के साथ मैत्री करुणा का व्यवहार करने की कोशिश करता है, जिसकी वाचा सही हो। वरना फरुसाय वाचा पिसुनाय वाचा वेरमनी मूसावादा वेरमनी, जो झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, या पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, या आपके पीछे कोई कर्मकांड लगाने के लिए काम करता है, या आपका यश उसको सहन नहीं होता, इसलिए पीठ पीछे आपकी बुराइयां करके आपको खत्म करने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए दान देने के लिए। दान किसको देना चाहिए? जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करने की सोच रखता हो। ये उस 9th शिलालेख में उन्होंने लिखा है। आगे वो लिखते हैं कि पिता, पुत्र, बंधु, स्वामी, मित्र, परिचित परिचित, शेजारी, मतलब नजदीक इर्द गिर्द में रहने वाले लोग, हमारे नेबर्स है, उनके प्रति आप अगर ये सेवा भाव करोगे तो ये पुण्य कारक काम है। ऐसा देवानाम प्रियदर्शी राजा को लगता है। वो खुद को देवानाम प्रियदर्शी राजा करते, देवा यानी देव को लोग है, तो जो अरहत हो चुके हुए लोग थे, चाहे भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, या कोई उपासक भी अरहत पद को प्राप्त होते थे। तो ऐसे लोगों को जो आप पुण्य का काम करोगे, तो देवानाम प्रिय, ऐसे लोगों को प्रिय व्यक्ति, ये महाराज या सम्राट मैं हूँ, ये मैं सारे लोगों को आह्वान कर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सम्राट अशोक का। अब सम्राट अशोक ने, जो कि हम लोग अभी सीरियली लगभग 4-5 कंसेप्ट से यही बता रहे हैं कि समन किसको बनाया जा सकता है, असली समन। तो सम्मट अशोक, पाली में सम्मट कहते हैं। सम्राट अशोक ने अपने अनेकों शिलालेखों में लिखा है कि लोगों को पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे ट्रेन करोगे? तो ट्रेन कोई व्यक्ति सामने वाला तभी होता है जब दूसरों को ट्रेन करने वाला खुद ट्रेनिंग ले लेता है। इसीलिए कि जो परिवर्तन करने वाला व्यक्ति है वो पहले खुद में परिवर्तन अगर लाता है तो ही परिवर्तन का कोई मोल निकलता है। अन्यथा दूसरों को दुरुस्त करने के लिए चले और वो बुराइयां खुद कर रहे हो तो इसमें कोई मतलब नहीं। तो चेंज एजेंट मस्ट बी चेंज। जो परिवर्तन चाहता है वो पहले खुद चेंज या परिवर्तित होना चाहिए। ये उनके शिलालेखों का आधार था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी शिलालेख या रॉक एडिक्ट या स्तंभ लेख या गुफा लेख या आज्ञाएं या ताम्रपत्र जहां पर भी दिए हैं, लगभग 84,000 की संख्या थी। तो उसमें मैंने एक बात खास करके बताई है, उनका कहना है कि लगभग 14 शिलालेख उनके, उसमें से कुछ माइनर एडिक्ट्स है और कुछ मेजर है, मतलब वो दीर्घ शिलालेख है। कुछ दीर्घ शिलालेख तो इतने हैं कि वो पढ़कर ही ऐसा लगता है कि कहीं सम्राट अशोक आज के काल में तो नहीं है। इतनी आधुनिकता उनके शिलालेखों में, उनकी शिक्षा में हम पाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि जो अभी हम लोगों ने आधुनिक काल में केडर का जो कंसेप्ट लाया है, केडर यानी दूसरों को एक जैसी सोच वाले बनाने की प्रक्रिया में लाना, उनको उस तरीके से अपने आप में ढाल देना, इस प्रक्रिया को केडर बनाना कहते हैं। तो केडर इंग्लिश शब्द है, उसका पाली जो अर्थ है ये होता है कि उसको उपठाक बनाना। उपठाक मतलब ये ऐसा कि दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहने वाला व्यक्ति बनाना। उपठाक मतलब वो पठान करेगा, पठान मतलब पाठ करेगा, पाठ मतलब खुद को दुरुस्त करने की हमेशा कोशिश करता रहेगा, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति उपठाक होता है। तो उपठाक बनेगा कैसा? तो उसको सील समाधि प्रज्ञा के उसमें तत्व में ढालना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन भी है, जैसे विपश्यना, आनापाना मेडिटेशन, कसीना मेडिटेशन, मेत्ता भावना की मेडिटेशन। इससे वो मन को दुरुस्त करेगा,
और दूसरा उपठाक बन के खुद ट्रेनिंग लेगा। खुद ट्रेन होने के बाद केवल बैठेगा नहीं, ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ चुपचाप बैठेगा ऐसा भी नहीं, उसको उस ज्ञान को लोगों के बीच में बांटने की एक इच्छा जागृत होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को केडराइज करना जरूरी है, ऐसा सम्राट अशोक का कहना है। इसीलिए वो उपठाक बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति समन्वय को प्राप्त हो सकते हैं। समन्वय प्राप्त होने वाले 3-4 प्रकार, 5-6 प्रकार के लोग हैं। जैसे कि हमने कहा कि सोतापन्न अवस्था है पहली। सोत यानी जिसके सारे स्रोत है दूसरों की भलाई करने के पीछे ही लगे हैं, उसके मन में दूसरों की बुराई का विचार आएगा ही नहीं। दुश्मन भी हो तो भी वो उसको दुश्मन को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मानता, दुश्मन अगर हल्ला करता है तो उसको वो काउंटर भी करेगा, लेकिन उसको मारेगा भी, लेकिन उसके प्रति अपने मन में द्वेष की भावना, राग की भावना नहीं रखेगा ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को उपट्टाक बनाते बनाते वो समन्वय को प्राप्त करेगा, सोतापन्न हो जाएगा। फिर सकृदागामी, यानी उसका आगमन एक बार होगा, एक बार पैदा होगा, लेकिन वो बाद में इस समन्वय को प्राप्त होगा ही। उसके बाद अनागामी, इधर नहीं रहेगा, लेकिन ऊपर जहां पर भी कोई ये नेचर के इसमें एग्जिस्टेंस में होगा, वहां पर भी वो औरों के प्रति, विश्व के प्रति ऐसी ही भावना रखेगा। और चौथा है अरहत। अरहत यानी सारे दुखों से मुक्त हो चुका हुआ व्यक्ति। पांचवा है पच्चेक बुद्ध, जिसने सारी चीजों को जान लिया, आगे पीछे के दुनिया के बारे में, अपने संसार के बारे में, लोगों के अस्तित्व के बारे में जो जानता हो, लेकिन वो खुद के लिए, खुद डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करता हो। और आखिरी का है सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध यानी जो विश्व के प्रति करुणा का भाव रखता है। महाकारुणिको नातो हिताय सब पानिनंग पूरे त्वापारमी। इतना महाकरुण, इतना करुणामय उसका व्यक्तित्व है कि जो भी कोई व्यक्ति दिखा उसका भला हो, उसके प्रति करुणा का भाव रखता हो ऐसा व्यक्ति। अब इसका आधुनिक उदाहरण मैं बताता हूँ। अभी अमेरिका से आप देख रहे होंगे कि अमेरिका से एक यान चंद्र के ऊपर जा रहा है, आपने खबर भी पढ़ी होगी। तो एक व्यक्ति जो स्पेस में जाके 9 महीने तक रहा है, उसने कल ही अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा है कि मैं पृथ्वी को देख रहा हूं कि यहाँ पर जो अलग अलग देश के लोग एक दूसरे देश को उनके साथ युद्ध करके, उसका एरिया काबिज करके उनको गुलाम बनाने के लिए लगे पड़े हैं, सारे विश्व के लोग। जैसे अमेरिका है, अभी अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का युद्ध चल रहा है, उधर रशिया का और यूक्रेन का भी युद्ध जारी है। तो वो जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया, उसने कहा कि मैं लगभग 950 किलोमीटर दूर ऊपर की तरफ गया था, वो ऊपर इधर उधर मतलब स्पेस में गया। उसके बाद मैंने वहां से ऑब्जर्व किया हूं, तो मैंने देखा कि विश्व का ये द्वेष करने का तंत्र या तत्व कुछ भी नहीं है। जैसे सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज अगर ओजोन गैस का लेयर नहीं होता, तो सीधे वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर को लग के हमारी चमड़ी मतलब जल जाती है, सूख जाती है, हम मर जाते या ऐसे जीवित ही नहीं रह पाते। तो उसको रोकने का काम करता है। तो ये पृथ्वी के इर्द गिर्द या विश्व के इर्द गिर्द स्ट्रेटोस्फोर, स्ट्रोपोस्फोर, ऐसे बहुत सारे स्पेयर्स हैं। लगभग हजारों किलोमीटर के दूर में सूरज से आने वाली गर्मी, उससे आने वाली बुरी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज, इनको रोकने के लिए सारा विश्व एक दूसरे को मदद करने का ही काम करता है। जैसे उसने कहा कि जैसे तुरंत 10 किलोमीटर के ऊपर हम गए तो पाया कि इतना कूल टेम्परेचर है। वो कूल टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जितना ऊपर जाओगे उतना माइनस में चली जाती है। और एक समय तो ऐसा आता है कि -273 डिग्री तक हम गए। वो वहां पर हम लोग तो शरीर का कोई भाग खुला छोड़ ही नहीं सकते, इतनी ठंडी है, इतनी सर्दी है। तो ऐसे में भी ये विश्व एक दूसरे ग्रह को, एक दूसरे प्लानेट को, एक दूसरे स्टार को बचाने के पीछे लगे हैं। और इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से विश्व जो है, इसको मिल्की वेज कहेंगे। हजारों लाखों करोड़ों स्टार्स है, लगभग 2000 बिलियन स्टार्स है, ऐसा उनका कहना था। तो ये एक दूसरे को मदद करके ही ये पृथ्वी, विश्व और ये मिल्की वे जो और सारा कुछ सूर्यमाला है, ये बनी हुई है। लेकिन मैं जब वहां से वापिस आया और देखा पृथ्वी पर, तो फिर वही बात हर दिन सुनने को आती है, पड़ती है। 9 महीने तो मैं विश्व को उस ऑब्जर्व करने के लिए काम करता था। तो वहां पर तो सारे स्टार्स और नेचुरल फोर्सेस एक दूसरे को कंटिन्यू करने के लिए, मदद करने के लिए, कोई किसी को ठंडी से बचाएगा, कोई किसी को गर्मी से बचाएगा,
इसके लिए काम करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद देखा कि जो मनुष्य नाम की चीज है, ये तो एक दूसरे को काटने के पीछे पड़ा है। इसका मतलब है ये विश्व का बेसिक नेचर नहीं है। दूसरों का द्वेष करना, दूसरों का राग करना, दूसरों को बुराई करना, दूसरे देश को उसके ऊपर युद्ध करके कब्जा करना, ये बिल्कुल ही नहीं है, ये गलत रास्ता है। तो इसीलिए उसने ये कहा है कि मैं जब देखा हूं और बाद में मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं, तो तथागत बुद्ध की शिक्षा मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की देखकर मैं हैरान रह गया हूँ। वैसे वो बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता था। यही हालत अल्बर्ट आइंस्टाइन की हुई, यही हालत जो है नोबेल लॉरेट जूलियस हक्सले की हुई थी। तो ऐसे कई साइंटिस्ट है, शोपेनहावर जो है उसकी उनकी भी ऐसी हुई थी। या फिर नील बोर्स है जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया, शोपेनहावर ने अणुबॉम्ब की रचना की, फिर बाद में वो पछताए कि हमने क्या कर दिया, इतनी बुरी चीज खोज ली। लेकिन बाद में जाके वो समणों के रास्ते पर, तथागत के रास्ते पर ही चल पड़े। तो ये तो चीज हमको बचपन से मिली है। जो भी जितने जो वमन नहीं है, मतलब ब्राह्मण नहीं है, सारे समन लोग हैं इधर। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जितने लोग हैं, वो तो सारे समन लोग हैं, जैसा कि हमने अभी कई शिलालेखों में, कई प्रूफ में हमने बताया, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने देखा। तो हम दूसरों के प्रति बुराइयां करते क्यों? तो ये हमारी बुराइयों को हमको हटाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उसको हटाने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए उसको ट्रेनिंग देनी जरूरी है। सर ये आवाज बंद एंकर सर। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, आप जा रहे जी कोर्स का रिसर्च सर थोड़ा बहुत कीजिए सर। देखो सर, इसको तथागत ने मार कहा है। जो भी कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी का कोई वक्तव्य चल रहा है उसके बीच में अगर बाधा लाने की कोशिश की है, तो उसको मार कहा है तथागत ने। तथागत कहते कि मैं जब भी तथा बुद्ध बनने की कोशिश कगार पर था, तो मुझे मारने बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत बुरी तरीके से मेरे मन के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, गंदे और बुरे निगेटिव विचारों से। लेकिन मेरा अधिष्ठान जो है, मेरा डिटर्मिनेशन जो है, इतना स्ट्रांग था कि मैंने सारी चीजों को एक इकट्ठा करके बुद्धत्व प्राप्त करने की कोशिश की। तो इसी मार्ग पे जाना चाहिए। अबे उपट्टा की और केडर बनाने की जो बात सम्राट अशोक के अनेकों शिलालेख में, कि लोगों को किस तरीके से केडर यानी उपट्टा यानी समन्वय का मार्ग बताने की जरूरत है, तो उसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। मैं बहुत बार एक शिलालेख का उल्लेख करता हूँ। वो कहते हैं कि ऐसा ही विद्या याम धम्म पालना धम्म विधाने सुखी अनग होती थी। ऐसा ही यानी ऐसा है, विधि यानी कानून, याम यानी मेरे राज्य का, मेरे राज्य का कानून ऐसा है, कैसा? धम्म पालना धम्म विधान। ये जो निसर्ग का नियम जो धम्म है, जो समणों ने खोजा है, खासकर तथागत बुद्ध ने उसकी डिस्कवरी की है, जो कि निसर्ग का नियम बना था, तो उसको ही मैंने अपना कानून बनाया है। और इस कानून से ही मैं अपनी प्रजा के साथ 24/7 उनकी सेवा करने के लिए हाजिर रहता हूँ। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि राजा सबसे ऊपर भले ही है, वो सम्राट है या राजा है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? तो लोगों की सेवा करना 24 घंटों। वो एक शिलालेख में ये भी कहता है कि मैं चाहे दीवान खाने में हूँ, या मैं खाना खाते हूँ, या सोया हुआ हूँ, या मैं किसी पर्सनल काम में पड़ा हूँ, तो कभी भी किसी का कभी भी किसी व्यक्ति का, नागरिक का कोई भी काम हो या कोई भी समस्या हो, वो अगर मुझे मालूम पड़े, तो मैं तुरंत उसके लिए, उसको मिटाने के लिए काम करूंगा। मैं इतना तत्पर रहूंगा। यही मेरा राजा बनने का, सम्राट बनने का पहला कर्तव्य है। तो वो कहते हैं कि मैंने खासकर 3 प्रकार के भाग बनाए फिर राजा के नीचे। एक व्यावहारिक नागरिक बनाना, उनके लिए क्या किया? तो महामात्य परिषद बनाई। महामात्य यानी जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं, ऐसे पदों का उन्होंने निर्माण किया। तो लोगों को, वो उनका एक काम हुआ करता था कि परिषद बुला के लोगों को व्यवहारिक जीवन जीने के लिए प्रचारित और प्रसारित करना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के रूल को। दूसरा होता था धम्म महामात्य। इसका काम ये की होता था कि जो निसर्ग का नियम है, जो धम्म है, उसका प्रचार प्रसार करना, और उसके प्रति वो लोगों को जीवन में ढालने के लिए ट्रेन करना, उसके लिए परिषदों का आयोजन करना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसका सिलेबस में इम्प्लीमेंटेशन करना। और उनका काम यही होता था कि कितने लोग हर शनिचर को जो सन्निपात लगता था,
हर शनिपात को शनिचर के दिन एक तो रज्जुक जो स्टेट का हेड होता था, आज का जो सेक्रेटरी होता है केंद्र में, कैबिनेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी का हो किसी भी विभाग का, और उसके नीचे आयुक्त होता था। आयुक्त यानी आज का आयुक्त का पद। ये सारा जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का अशोका का जैसा कि वैसा है। केवल भारत में नहीं, अशोका के काल में ईरान, इराक, इजिप्ट तक साम्राज्य फैला था। तो वहां तक की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है अशोक के राज्य प्रणाली की सिस्टम का ही जो डुप्लीकेशन है। तो तीसरा भाग है कि स्त्री अध्यक्ष। देखो, इक्वालिटी की बात जो बाबा साहब ने आर्टिकल 14 में कही ना, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कहा भी है कि ये जो स्त्रियों को आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का जो अधिकार हमने दिया है वो हमने सम्राट अशोक के एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से या लॉ से ही लिया है। तो स्त्री अध्यक्ष महामात्य परिषद, स्त्रियों के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट हुआ करता था, और वो स्त्रियों के बीच में समता का भाव पैदा करने के लिए प्रचार प्रसार का काम करती थी। उसमें होम डिपार्टमेंट था, गृह जीवन यानी हमारा लाइफ कैसा हो, पति पत्नी का, लोगों के साथ का, पड़ोसियों के साथ का। उसके बाद लोगों को शिक्षा मिले या नहीं मिले, ये इसकी चर्चा मिलने के लिए, और सांस्कृतिक जीवन में लोगों के मन में क्या बदलाव है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की सिस्टम में कौन कौन से पदाधिकारी थे, तो उसको मंत्री सर बोलते थे, अभी मंत्री स्वर हो गया पाली संस्कृत में। वो सर्वार्थक रहता था, सारे लोगों से ब्यौरा इकट्ठा करके फिर वो सम्राट को दिया करते थे। उसके नीचे धर्म धम्म महामात्य, मतलब ये नीतिमत्ता की शिक्षा प्रचार प्रसार करने का पद। उसके साथ साथ स्त्री प्रमुख महामात्य, ये महिलाओं की स्पेशल डिपार्टमेंट हुआ करती थी। उसके नीचे प्रादेशिक महामात्य और अन्य अधिकारी हुआ करते थे, और उसमें भी लगभग 8 प्रकार के विभाग होते थे। व्यवहारिक महामात्य, उसमें न्याय यानी लॉ और कायदा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का काम करते थे और न्यायदान का काम करते थे। उसके नीचे सेना नायक जो सैन्य का पूरा कंट्रोल रखते थे। हम लोग ये देख ले कि सम्राट अशोक ने भले ही युद्ध खत्म कर दिया हो, लेकिन अपनी सेना को जो है वेलफेयर एक्टिविटीज के लगाया था उन्होंने। सेना तो रहती थी, सेना को ट्रेनिंग भी दिया जाता था, लेकिन युद्ध नहीं होने की वजह से उनको लोगों के जीवन में अच्छा सुधार आए इसके लिए सैन्य काम करता था। जैसे कोई बाढ़ आई या कोई भूकंप आया या कोई सामाजिक विपत्ति आई या किसी नगर में या शहर में कुछ हादसा हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बुरी बात हो गई, तो सैन्य तुरंत उसके वहां पर चले जाता था, आज जैसे जाता है। गणक हुआ करते थे। गणक लोग कौन थे, तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का संभालने का काम करने वाले लोग होते थे। तो अर्थव्यवस्था मतलब कितना टैक्स कलेक्शन हुआ किसानी से, खेतों से या फसल से, कितना उत्पाद हुआ, इंडस्ट्री लगी उसके लिए इंडस्ट्री का प्रचार प्रसार करना, कौन से उद्योग कहाँ पर खड़े करने। एग्रो प्रोसेसिंग की बहुत सारी इंडस्ट्रियां उनके जमाने में हुआ करती थी, जो खासकर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो उसके लिए गणक नाम का हेड पद होता था और उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था। उसके नीचे जो प्रांत लेवल के और जैसे आज के डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो मंडल लेवल के कहेंगे हम, उसके लिए छोटे छोटे न्यायालय थे। उसके बाद नागरिक जो सिटीजन का डिपार्टमेंट, उसमें जुडिशियल और सिविल जो 2 प्रकार के पद होते थे न्यायाधीश के। तो नागरिकों को अगर कोई झगड़ा हुआ या कुछ हुआ वहां पर, तो ऐसे अक्सर ऐसे जैसे फैमिली कोर्ट हो या किसी के झगड़े हो, ऐसे बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि हर शनिचर को ये आयुक्त और रज्जुक रिपोर्ट लेते थे कि किस शनिचरिया में कहां पर किसी ने किससे झगड़ा किया और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका सजा दे दो। चाहे कोई भी हो, भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, उपासक उपासिका, श्रामणेर श्रामणी, कोई भी हो, उसमें कोई भी विवाद है तो उसकी शनिचर्या के दिन रिपोर्ट आती थी और उसका सीधा रिपोर्ट सम्राट तक जाता था। तो ये उसके बाद धम्म महामात्य जो तहसील लेवल तक, नीचे के लेवल तक, वो धम्म का प्रचार प्रसार सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी। और अंत महामात्य यानी सीमाओं के ऊपर जो बाउंड्रीज होती थी अपने राज्यों की, तो वहां पर भी महामात्य होते थे। अंत महामात्य, अंत मतलब आखिरी में बाउंड्री के ऊपर, और स्त्री महामात्य होते थे। और स्त्री महामात्यों के ऊपर गृह, शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन का महिलाओं के लिए का ये प्रचार प्रसार का काम देखा जाता था। और इसके अलावा बहुत सारे, जैसे हमने कहा कि युक्त, आयुक्त, राजूक, प्रादेशिक या पुरुष, ऐसे बहुत सारे पद सम्राट अशोक के काल में थे।
ये बताने की कोशिश हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि इन्हीं चीजों का हमको रिपीट करना। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या इतिहास की बातें बताते रहते हो, हम इतिहास में रह के क्या कर पाएंगे। पर इतिहास में जो भी कुछ अच्छा है उसी को हमको लेना जरूरी है, क्योंकि खासकर समनों के इतिहास में अगर देखोगे तो समनों की संस्कृति या संस्कृति सबसे बढ़िया थी। हम लोग लगभग ईरान इराक तक जा पहुंचे थे, और सारा एशिया, लगभग 2/3 एशिया हमारे कब्जे में था जब हमको समन कहा जाता था। और यहाँ पर ज्यादातर युद्ध तो खत्म कर दिए थे। मतलब सारे के सारे लोगों के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए ही अपनी सारी एनर्जी लगाया करते थे। तो इस तरीके का इतिहास हमारे पास पड़ा है, पर हम लोगों ने इतिहास की तरफ देखना, अलग तरीके से देखना। जैसे यही पक्षी को ओपन आई को, आओ देखो परखो जानो, इस तरीके से अगर हम जानेंगे तो हमारे इतिहास में बहुत सारे आदर्श लोग हैं, उनको रिपीट किया जा सकता है। और नए एडमिनिस्ट्रेशन में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस युग में भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि आइसन हावर या जो नए जो लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उनका कहना ही है कि आधुनिक शिक्षा जो है ये तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक सोच का ही परिणाम है। जैसा कि जूलियस हक्स ने कहा है, वेयर साइंस एंड्स बुद्धिज्म स्टार्ट, या समनों की शिक्षा है वो मोस्ट साइंटिफिक शिक्षा थी और आज भी है। पर हमको अपना दिमाग कर्मकांडों से हटाकर, ईश्वर आत्मा कर्मकांड इससे हटाकर हमको अच्छे सही काम में लगाना पड़ेगा। एक बाबा साहब का कोटेशन बताता हूँ और मैं अंत में अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहब ने जो अपनी किताब है, जो बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, वो 20 नवंबर 1956 को, लगभग 20-25 दिन पहले अपने महापरिनिर्वाण से काठमांडू में एक पेपर रीड किया था। वो था बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। तो उसमें वो कहते हैं कि हमारा विकास कैसे होगा, तो कहते हैं कि धर्म के माध्यम से या धम्म के माध्यम से, जो अगर निसर्ग की शिक्षा है लेकिन कर्म कांड वाला नहीं हो। तो कहते हैं कि रिलीजन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट्स ऑफ लाइफ and not to the theories and speculations about God or earth or heaven or soul। धर्म या धम्म कैसा चाहिए, तो इंसान के ऐहिक जीवन में प्रगति करने के लिए ही उसको उसको होना चाहिए। वो केवल रूल में ना बंधा हो, वो प्रिंसिपल में बंधा हो। तो तत्व ऐसे होने चाहिए कि जिससे धर्म, ना कि ईश्वर आत्मा कर्मकांड इसमें पड़ा रहे, वो अपने लोगों के जीवन में विकास बना कराने के लिए और लोगों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए वो शिक्षा दे। ऐसा ही धर्म आगे जाके टीकने वाला है। इसीलिए आइंस्टाइन कहता है कि द ओनली रिलीजन दैट विल कोप अप विद मोस्ट साइंटिफिक नीड्स ऑफ कॉस्मिक वर्ल्ड दैट इज बुद्धिज्म। मतलब ये समन तथागत का जो शिक्षा जो है वही आगे जाके स्थापित हो सकती है। और इसी प्रकार की अगर समनों की शिक्षा अगर हम लोग देखेंगे तो आने वाला जीवन हमको कोई कठिन नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए हमको पद पैसा प्रतिष्ठा मंचमाला इन चीजों को भूलना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो ही हम लोग करेंगे। और इसकी शिक्षा हमको केडर के माध्यम से लेनी है कि मुझे समन संघ का प्रचार प्रसार करना है। हम तो कहते कि हमको लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जरूरत है। आप यहाँ पर आ जाओ, आप अपने संगठन में अपनी संस्थाओं में काम करते हो, बिल्कुल करो। आपका क्या काम है, एक काम ले लो, अब उसको बांट लो काम को, और वो काम बड़े लगन से करो। और समन संघ में आके रिपोर्टिंग करो कि हमने ये काम तय कर लिया है। मेरा संगठन कर्मचारियों का है, मेरा संगठन धम्म का है, मेरा संगठन शिक्षा का है, मैं मेरी इंस्टीट्यूशन कर रहा हूँ, मैं ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर रहा हूँ, तो ये फला फला चीज मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो इसको मैं आपके साथ जोड़ कर करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज अगर इकट्ठा कर करोगे तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा निकलता है। जैसे एक व्यक्ति कोई एक काम करेगा, लेकिन 100 लोग अगर 100 लोग 100 काम करेंगे, लेकिन एक दूसरे को पूछ कर करेंगे। जैसे किसी को कोई शिक्षा का आंदोलन छेड़ना है, स्कूल खोलनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट लगेंगे। वो बोलेगा 100 संगठन वालों को कि आपके जितने भी 1 लाख 2 लाख मेंबर्स है, उनके बच्चों को मेरे स्कूल में, मेरे इंस्टीट्यूशन में भेजना। और वो कहेंगे कि मैं इंडस्ट्री खोल रहा हूँ, तो मेरे इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट्स है उसको कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर स्टोर्स रखेंगे, तो आपने यहीं से माल खरीदना। कोई बोलेगा कि मैं नीति की शिक्षा सिखा रहा हूँ, धम्म की शिक्षा सिखा रहा हूँ, मैं मेडिटेशन के कैंप लगा रहा हूँ, आपको इंसान बनाना है, बच्चों को अच्छा जीवन सिखाना है, तो हमारे क्लास में ले आओ। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में अगर काम कर सकते हैं। हमने केडर का प्रयोग माननीय कांशीराम साहब के जमाने में किया था,
लेकिन बाद में हमारी आदत ऐसी हो गई, हम दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग का भाव ही नहीं रखते। मैं अगर ज्ञान रखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो सारी दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं क्यों बांटू? और गया भी तो इन्होंने तो मुझे रिस्पेक्ट दिया नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं दी, ना फूलों से मालाओं से स्वागत किया, मैं क्यों उनके साथ बांटू? तो ये अहंकार इंसान को चाहे कितना भी ज्ञानी हो तोड़ देता है समाज से। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन इमिनेंट वन इन दैट वे ही इज ऑलवेज रेडी टू बी सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। महान इंसान प्रसिद्ध इंसान से या ज्ञानी इंसान से इसीलिए अलग और महान होता है क्योंकि ही इज ऑलवेज रेडी टू बी सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। वो समाज की सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। फिर आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी होशियार हो, कितने भी स्मार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप समाज की सेवा करने के लिए अपने आप को तत्पर नहीं रखोगे, आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। क्योंकि जीवन अनित्य है, सभ्य संकार अनित्याति। जो भी निर्माण होता है उसको खत्म होना पड़ता है, मर जाना पड़ता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैन इज मोर्टल सो आर आइडियाज। जैसा इंसान मरण धर्मी है वैसा विचारों का भी है, आइडिया भी ऐसी है। वो अगर मैन इज मोर्टल सो आर आइडियाज, आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। जैसे इंसान मरण धर्मी है, कभी ना कभी तो भी उसको मर जाना है। और वैसे ही विचारों का, अगर विचारों को आप प्रचारित प्रसारित नहीं करोगे तो जैसे पौधा किसी गमले में या कुंडी में अगर पौधा लगाओ और उसको पानी या खाद नहीं दोगे तो सूख कर मर जाता है, तो विचार भी ऐसे मर जाते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि अनेकों समन हुए थे, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना खत्म हो गया, हमारे हाथ से कलम छूट गई और हम गुलाम हो गए। अगर ये गुलामी फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हो तो समनों के विचारों के इस आंदोलन में शामिल हो जाओ। आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है। इतनी बात मैं कहता हूँ, अगर मेरी बात से कुछ गलत बात निकली हो, किसी को आहत पहुंचा हो या कोई गलत चीज मैंने कही हो तो यहाँ पर बैठा समन संग मुझे माफ करे। संगं नमामि